काबा, जिसमें एक वक्त में खजाना पड़ा हुआ था, जिसको कुछ लोगों ने मिलकर काबा के अंदर से चुरा लिया। उस वक्त काबा की कोई छत ना थी, बल्कि उसको एक मोटी चादर से ऊपर से कवर किया हुआ था। ये बात है हजूर के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले की, जब काबा की तमीर एक मरतबा दोबारा की गई। उसकी एक मेन रीजन थी काबा के अंदर से खजाने की चोरी। पर वाकया क्या है, आइए समझते हैं। काबा के तहखाने में कुरैश का कीमती खजाना रखा हुआ था, जैसे कि सोने चांदी के जेवरात, कीमती तलवारें, हथियार और सबसे इम्पोर्टेंट चीज 2 सोने के हिरन के कीमती मुजस्मे, जो कि किसी बादशाह ने नजर किए थे। एक रात चोरों ने काबा के ऊपर हमला किया, दीवार फलांग कर काबा के अंदर घुसे और सारा खजाना लूट लिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी 2 सोने के हिरन के कीमती मुजस्मे। कुछ दिनों बाद खजाने की कुछ चीजें कबीले हुज़ैल के एक शख्स के पास देखी गई और चोर पकड़े गए, उनके हाथ काट दिए गए, पर खजाना ना मिला। इस चोरी के कुछ दिनों बाद मक्का में एक बहुत बड़ा सैलाब आया और कुरैश के लोगों ने सोचा कि काबा को अब बुलंद, मजबूत और छत वाला बनाना जरूरी है, ताकि आइंदा चोरी और सैलाब से बचा जा सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की काबा की तमीर के बाद आज तक किसी ने काबा की तमीर के बारे में नहीं सोचा था। ये पहली मर्तबा था कि कुरैश के लोगों ने काबा की तमीर के बारे में सोचा। सबसे बड़ा इशू ये था कि काबा की तमीर के लिए काबा को गिराना पड़ेगा, और अरबों में एक रिवायत फेमस थी कि जो कोई भी अल्लाह के घर को हाथ लगाएगा उसको अल्लाह का अज़ाब पहुंचेगा, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल थी अबराहा और उसकी हाथियों वाली आर्मी। अब सबसे बड़ा इशू ये था कि कौन होगा जो आगे बढ़कर काबा को गिराने की हिम्मत करेगा।